अंडा पहले या मुर्गी, इसी तर्ज पर सवाल है कि अफसर बड़ा या कुर्सी। कुर्सी नहीं तो अफसर किस बात का, और अफसर नहीं तो कुर्सी से भला मोड़ा या मचिया। लेकिन कुर्सी गद्देदार हो, अफसर रौबदार हो, कालीन रोएदार हो और चपरासी टशनदार हो, फिर भी एक चीज के बिना बात पूरी नहीं हो सकती, और वो है सफेद झकाझक सफेद तौलिया। जिस अफसर की कुर्सी पर सफेद मोटा सा तौलिया न लगा हो, उसे बड़ा अधिकारी भैया माना ही नहीं जा सकता है। आपने ये हो गया। मान लीजिए कि कोई सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, वहां एक कतार में एक जैसी 20-25 कुर्सियां लगी हैं और एक कुर्सी पर सफेद मोटा तौलिया रखा है। आपको समझने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि यही है कुर्सी जो बड़े साहब के लिए है। यानी कुर्सी पर सफेद चमकदार तौलिया अफसर की धमक और चमक की निशानी है। आगे बढ़ने से पहले बड़े साहब की बात भी सुन लेते हैं। कुर्सी पे तौलिया बेसिकली कंफर्ट के लिए लगाया जाता है। लगभग 8 से 9 घंटे लगातार काम करने पड़ते हैं। कुर्सी पे तौलिया हो तो आप लंबे वक्त तक आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की जो कुर्सी होती है उस पर सफ़ेद तौलिया ही क्यों लगा होता है, सच पूछिए तो मैंने कभी इस रूप में गौर नहीं किया। और चूँकि हमेशा से मैं देखता आया कि सफ़ेद तौलिया ही लगा रहता है, तो मैं भी जब प्रखंड विकास पदाधिकारी था या फिर जिला नियोजन पदाधिकारी, तो वहाँ भी मैंने यही देखा। तो मेरी कोशिश बस ये रहती थी कि ये जो तौलिया है वो हमेशा साफ़ रहे। और अब आपने प्रश्न पूछा तो मेरी भी जिज्ञासा बन गई है कि ऐसा क्यों रहता है, तो मैंने कभी इस रूप में गौर नहीं किया। सफेद रंग आधिकारिक शक्ति के साथ ही शुचिता की भी निशानी है। अपने देश की नौकरशाही में ठोस ठसक तो ढेला भर कर है, शुचिता की कमी शायद ये तौलिया पूरी करता है। अच्छा मजाक कर लेते हैं। थैंक यू साहब, आपने काम ही मजाक करने का किया है, लेकिन सिस्टम से ज्यादा मजाकिया कोई हो नहीं सकता। बहरहाल बात तौलिए की चल रही थी, तो हम कभी तौलिए वाली कुर्सी पर बैठे नहीं। हमारे लिए तो तौलिया देह पोंछने की चीज है, वो भी पतला वाला तौलिया जिसे गमछा कहना मुनासिब होगा। लेकिन जो अफसरान तौलिए वाली कुर्सी पर बैठते हैं, उनका कहना है कि इससे उन्हें आराम मिलता है। दफ्तरों में रखी कुर्सी की ऊपरी परत कई बार रेक्सीन या लेदर टाइप की चीज से बनी होती है, जो गर्मी और सर्दी दोनों मौसम के लिए अनुकूल नहीं होती। गर्मी में न तो वो पसीना सोखती है और न ठंड में सर्दी से बचाती है। तौलिया इन दोनों मामलों में ऑल वेदर कंफर्ट का काम करता है। कहा यह भी जाता है कि कुर्सी पर तौलिया रखने की परंपरा ब्रिटिश हुकूमत के समय शुरू हुई, क्योंकि तब लकड़ी की कुर्सियां बनती थी और उस पर पतला गद्दा या कुशन होता था, जिससे अंग्रेज साहबों को तशरीफ रखने में कष्ट होता था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज चले गए तौलिया छोड़ गए। हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि बोलता है। वैसे चलते चलते इतना बोल देता हूं कि हम अफसर नहीं हैं, लेकिन हम भी तौलिया रेगुलरली कुर्सी पर रखते हैं। नहाने के बाद शरीर पोंछकर लापरवाही से तौलिए को कुर्सी पर रखने के लिए श्रीमती जी ने लाखों ताने दिए, लेकिन हम नहीं सुधरे। कसम सफेद तौलिए की।